हेलो माय डियर, आज आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही शानदार और जानदार दोस्तों वीडियो के साथ। इस लेक्चर के अंदर मेरे दोस्त मैं आपके लिए रीजनिंग के क्वेश्चन समझाने वाला हूँ और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन आज की क्लास के अंदर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए दोस्तों, ये आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत ही बेनिफिट दोस्तों ये क्लास पहुंचाएगी। देखिए मेरे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। आप सभी के सभी दोस्त मिलकर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, मैं भी दोस्तों पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिख दिया गया है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करो जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या मेरे दोस्त छठवीं संख्या से संबंधित है। मेरे भी जब भी इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन आता है, उसको आप लोगों को कैसे हल करना है, आइए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं हम लोग एक बार। देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये बहुत ही बेहतरीन, शानदार और इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। मेरे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो हम लोग कैसे इसको हल करेंगे, आइए एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे भाई, इससे देखिए 5 से दोस्तों किस सीक्वेंस में इसने 100 बनाया है, और देखिए दोस्तों उसी सीक्वेंस में 4 से भी इसने 64 बना दिया है। जो लॉजिक दोस्तों इन दोनों में यूज करा है, वही लॉजिक हम लोग इधर यूज करते हैं। तो आइए दोस्तों हम कैसे इसको हल करते हैं, वह आप लोग सभी के सभी दोस्त समझने की कोशिश करना। हम एक बार दोस्तों इस 5 का दोस्तों, ये जो 5 हमारे पास आया है दोस्तों, इसको 5 का स्क्वायर करो। मेरे भाई 5 का स्क्वायर कितना होता है आप बताइए। आप सभी के सभी दोस्त कह रहे होंगे सर 5 का स्क्वायर होता है 25, और मेरे दोस्त 25 को मल्टीप्लाई हम लोग किससे कर लेंगे दोस्तों, 4 से। और जिस सीक्वेंस में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास कितना आ चुका है दोस्तों, 100 आ चुका है। उसी सीक्वेंस में हम लोग दोस्तों इस 4 का स्क्वायर करेंगे। आप सभी के सभी दोस्त मिलकर बताओ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये बताइए। आप कह रहे होंगे सर 4 का स्क्वायर 16 होता है। 4 के स्क्वायर मेरे दोस्त 16 होता है, तो मेरे भी इसको कितने से गुणा करते हैं, आप कह रहे होंगे सर 4 से गुणा करते हैं, क्योंकि हमने इधर भी कितने से गुणा किया है दोस्तों, 4 से गुणा किया है। और जैसे ही हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आता है दोस्तों, 64 आ जाता है। हमारे पास कितना आ जाता है दोस्तों, 64 आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में हमने क्या लॉजिक लगाया था। हमने देखिए दोस्तों यहाँ 5 का स्क्वायर करा था दोस्तों, और स्क्वायर करने के बाद हमारे पास 25 आया था, और उस नंबर को कितने से गुणा किया था दोस्तों, 4 से। उसी सीक्वेंस में हमने 4 का स्क्वायर किया था मेरे भाई, और 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16। और मल्टीप्लाई कितने से कर रहेंगे बताओ आप लोग सभी के सभी भाई मिलकर, 4 से करते हैं। उसी सीक्वेंस में दोस्तों 6 का स्क्वायर बताइए आप लोग, 6 का स्क्वायर हम लोग करते हैं जैसे, तो हमारे पास 36 आता है। 6 का स्क्वायर जैसे ही हम लोग करेंगे तो हमारे पास कितना आता है दोस्तों, 36 आता है। और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे बताइए, 4 से करते हैं। और 36 मल्टीप्लाई 4 होता है दोस्तों 144। कहने का मतलब हमारे पास कितना जाएगा दोस्तों, 144 हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों 144 आपके किस ऑप्शन में दे दिया गया है, वही हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ फाइनल आंसर है। देखिए मेरे दोस्त समझने की कोशिश करना, फाइनल आंसर हमारा डी ऑप्शन है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के सभी नौजवानों को ये समझाया हुआ मेथड समझ आ चुका होगा। इसी सीक्वेंस में हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही शानदार दोस्तों आ चुका होगा। आप सभी के सभी भाई मिलकर करिए दोस्तों। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इसको कैसे आप लोग हल कर पाएंगे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक बार दोस्तों आपके साथ पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन में लिख दिया गया है, ये एक निश्चित कूट भाषा में लास्ट को कुछ शब्द लिखा गया है, उसी सीक्वेंस में सी ए के ई को कुछ लिख दिया गया है। तो हमको दोस्तों जंप का पूछा गया है कि जंप को हम लोग क्या करेंगे। आइए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन मेरे दोस्त जब भी आपके सामने आ जाता है तो हमको कैसे करना है। देखिए मेरे भाई, यहाँ लास्ट को दोस्तों लिख दिया गया है इसने। मेरे बच्चा बताइए, आप लोग सभी के सभी बच्चे एन सी क्यू आर लिख दिया गया है। उसी सीक्वेंस में मेरे दोस्त आप लोग आगे देखिए मेरे भाई, आगे लिख दिया गया है सी ए के ई को दोस्तों, के ई को लिख रहा है मेरे दोस्त, वे लिख रहा है। बताइए आप लोग ई सी और आई, और क्या लिखा गया है दोस्तों, सी लिख दिया गया है। उसी सीक्वेंस में मेरे दोस्त हमको बताना है जम का। मैं इधर बता देता हूं दोस्तों आपको, जे यू एम पी। इसको दोस्तों क्या लिखाएगा, ये हमको ज्ञात करना है। अगर मेरे दोस्त इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने जब भी आता है तो हम लोग इसको कैसे हल करना है, आइए एक बार समझने की कोशिश करते हैं। हमको सबसे फर्स्ट वरीयता ये होती है दोस्तों, इसका नंबरिंग कर लिया करो आप लोग। देखिए एल आता है मेरे दोस्त 12 पर आता है, ए कितने पर आता है, 1 पर आता है। उसी सीक्वेंस दोस्तों ये एस देखिए 19 पर आता है, टी मेरे दोस्त 20 पर आएगा।
टी मेरे भाई कितने पर आ जाएगा, 20 पर आ जाएगा। और एन दोस्तों देखिए यहाँ पर एन कितना पर आता है, आप कह रहे हो सर 14 पर आ जाएगा। सी देखिए दोस्तों कितने पर आ जाएगा, 3 पर, और ये दोस्तों 17, और इधर मेरे भाई कितने पर, 18 पर आ जाएगा। कितने पर आ जाएगा मेरे दोस्त, 18 पर आ जाएगा। यहाँ भी दोस्तों यही लॉजिक यूज करना है हम लोग। बताओ ये कितने पर आता है, 3, यहाँ 1 मेरे दोस्त, ये 11 पर, और ये कितने पर, 5 पर है। ये दोस्तों 5 पर है, और ये कितने पर है मेरे दोस्त, 3 पर है। ये 9 पर है, और ये कितने पर है दोस्तों, 3 पर है। ये 3 पर है। हाँ, ये सी ही लास्ट में। अब क्या लॉजिक यूज करते हैं दोस्तों, आइए वे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग सभी मिलकर। देखिए यहाँ समझने की कोशिश करो एक बार। यहाँ दोस्तों 12 से दोस्तों इसने 14 बनाया है, तो क्या करा होगा दोस्तों, +2 क्या होगा दोस्तों। उसी सीक्वेंस में दोस्तों यहाँ 1 से दोस्तों यहाँ 3 बनाया होगा। आप कह रहे हो सर यहाँ भी +2 क्या है, इतना क्या है मेरे भाई, +2 का है। 19 से दोस्तों 17 बनाया है, 19 से दोस्तों 17 बनाया है, तो माइनस कितना क्या होगा दोस्तों, 2 क्या होगा। उसी सीक्वेंस में दोस्तों 20 से 18 बनाया है, माइनस क्या है दोस्तों, 2 क्या है। कहने का मतलब मेरा क्या हुआ है, शुरुआत में +2 कर रहा है 2 बार, और फिर -2 कर रहा है 2 बार। ये लॉजिक है दोस्तों। क्या दोस्तों ये इधर भी यही लॉजिक यूज हो रहा है क्या हमारा, तो हम इधर देख लेते हैं दोस्तों। हाँ, 3 से दोस्तों 5 बनाया है, +2 किया है। 1 से मेरे दोस्त यहाँ पर कितना बनाया है दोस्तों, 3 बनाया है, तो +2 किया है। और 11 से दोस्तों यहाँ पर 9 बनाया है, बताओ -2 किया है। 5 से मेरे दोस्त यहाँ पर भी कितना किया है, 3 किया है। आप लोग बताओ दोस्तों क्या किया है, -2 किया है। तो यहाँ समझने, यहाँ पर एक बात हमको समझ आती है कि शुरुआत में +2 किया है मेरे दोस्त, और फिर क्या क्या है, क्या गया है दोस्तों, -2 किया गया है। ये लॉजिक दोस्तों यहाँ फॉलो कर रहा है। तो जो के जो यहाँ लॉजिक फॉलो किया है, हमको दोस्तों इधर भी वही लॉजिक फॉलो करना है। कहने का मतलब दोस्तों ये 10 पर आता है, ये कितने पर आता है दोस्तों, 21 पर आता है, ये आता है दोस्तों 16 पर आता है। तो अब बताओ शुरुआत में कितना प्लस किया था हमने, बताओ 2 प्लस किया था, तो 10 में अगर हमने 2 जोड़ा तो मेरे भाई हमारे पास कितना आया, आप कह रहे होंगे सर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, अगर 2 जोड़ेंगे तो 12 जाएगा। इधर भी दोस्तों 21 में 2 जोड़ो, आप लोग सभी के सभी दोस्त मिलकर 21 में 2 जोड़ते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है दोस्तों 23 आ जाता है। कितना जाता है मेरे भाई, 23 आ जाता है। और इधर दोस्तों -2 करो 11, और इधर से -2 करो दोस्तों 14 आ जाएगा। कहने का मतलब हमने नंबरिंग निकाल ली है दोस्तों हमारी, जो हम लोग आंसर निकालना चाह रहे थे। अब समझने की कोशिश करना, केवल लिखना है हमको। 12 पर क्या आता है, एल आता है। 23 पर क्या आता है, डब्ल्यू आता है। और इस पर क्या आता है दोस्तों, 11 पर क्या आता है मेरे भाई, 14 पर क्या आता है, आप कह रहे होंगे 14 पर आता है हमारा एन। तो ये दोस्तों आपको किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, वही हमारा कंप्लीट आंसर है मेरे दोस्त। इस तरह का जो हमारा ऑप्शन है, क्या है दोस्तों, LWKN, 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 LWKN बी ऑप्शन दोस्तों दे दिया गया है मेरे दोस्त। ये भी आपके एसएससी जीडी 2023 में जो जनवरी का दोस्तों अभी जो एग्जाम गया था, उसमें आया गया था दोस्तों मेरे भाई। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग दोस्तों क्वेश्चन उतार सकते हैं। इसी सीक्वेंस में हम लोग चल देते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। और मेरे दोस्त तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, दी गई श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात करो दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ है दोस्तों, ये सीरीज का क्वेश्चन है, और बहुत ही शानदार दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्त। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है, आइए दोस्तों एक बार समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। किस तरह करेंगे वे देखिए आप लोग सभी के सभी भाई मिलकर। ये देखिए कितना नंबर पर आता है दोस्तों ये। हाँ, पहले मैं लिख लेता हूँ ये 5, 8, 16। और कई बार दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों को बहुत भारी बात पड़ जाती है मेरे दोस्त। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करना है वे समझने की कोशिश करो। बहुत ही आसान मेथड होता है कई बार तो दोस्तों इसका। अब ये क्वेश्चन दोस्तों कब आया है दोस्तों, 2023 में आया है, 25 जनवरी को दोस्तों। तो अब अगर दोस्तों इसका देने का रीजन होगा तो क्या होगा, वे हम लोग समझ लेते हैं एक बार। आप लोग सभी के सभी बच्चे इधर समझने की कोशिश करना। कहने का मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग दोस्तों यहाँ बताइए, 5 से दोस्तों 8 बनाया है, तो क्या किया गया होगा दोस्तों, +3 किया गया होगा। और फिर दोस्तों 8 से दोस्तों इसने 16 बनाया है, तो मेरे भाई कितने से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। उसी सीक्वेंस में दोस्तों 16 से दोस्तों 19 बनाया है, तो यहाँ बताइए दोस्तों क्या किया है, +3 किया है। 19 से दोस्तों यहाँ पर 38 बनाया है, प्लस मल्टीप्लाई 2 गया है।
अब देखिए सबसे पहले 3 किया गया प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई किया गया था, फिर प्लस किया गया था दोस्तों, फिर मल्टीप्लाई। आप बताओ क्या 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 करा जाएगा दोस्तों? आप कह रहे होंगे सर यहाँ पर हम लोग प्लस 3 करेंगे, और अगर प्लस 3 किया है तो 38 पर क्या, 38 में प्लस 3 करो 41। और मेरे दोस्त 41 नंबर पर देखिए दोस्तों क्या आता है। आप सभी के सभी बच्चे देखिए किस ऑप्शन में 41 दे दिया गया है। आपका सी ऑप्शन में मेरे दोस्त 41 दे दिया गया है, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। मेरे भाई मेरे हिसाब से आप सभी के सभी नौजवानों को ये क्वेश्चन निश्चित रूप से दोस्तों समझ आ चुका होगा। अब हम लोग निकल लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा वह समझने की कोशिश करना। ये भी दोस्तों एक सीरीज का ही क्वेश्चन है, और जब एग्जाम में दोस्तों सीरीज का क्वेश्चन कई सारे बनते हैं तो बहुत मेथड अच्छा लगता है दोस्तों सीरीज के क्वेश्चन में। कई बच्चों से हो जाते हैं, कई काफी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो छोड़कर भी आ जाते हैं। मेरे दोस्त देखिए अब ये क्वेश्चन भी 2023 में आया गया था, तो एफ पी आई, और मेरे दोस्त यहाँ समझे एस एल वी। आपको दोस्तों ऊपर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा मेरे भाई, मैंने आपके सामने लिख भी दिया है, नीचे भी ऊपर भी दोस्तों आपको दिख रहा होगा। और 23 जनवरी 2023 में एसएससी जीडी में दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आप एक बार दोस्तों इनकी नंबरिंग कर लो दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन मेरे दोस्त जब भी आपके सामने आएगा तो आप लोग क्या कर लिया करो दोस्तों, नंबरिंग कर लिया करो। और जैसे ही मेरे दोस्त आपने नंबरिंग कर ली तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। और कैसे आसान होगा वे देखिए। ये देखिए दोस्तों 6 पर, यहाँ पर ये कितने पर आता है, 16 पर आता है, ये 9 पर आता है मेरे दोस्त, ये 19 पर आता है, ये 12 पर आता है, और ये आता है दोस्तों 22 पर आता है। अगर दोस्तों मैं इसको हल करता हूं तो आप सभी के सभी नौजवान मिलकर बताइए कि देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं इनमें पहला और तीसरे में रिलेशन बिठा रहा हूं तो कितने पर प्लस किया गया है दोस्तों 3। फिर दोस्तों 9 से दोस्तों मैंने 12 बनाया है तो प्लस 3 किया गया है। उसी से क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 16 से दोस्तों बताओ, 16 से 19 बनाया है प्लस 3 क्या है। मेरे भाई एस से दोस्तों यानी कि 19 से दोस्तों 22 बनाया है तो प्लस 3 किया गया है। कहने का मतलब सभी जगह हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्लस 3 कर रहे हैं, प्लस 3 कर रहे हैं। आप बताइए दोस्तों एक शब्द छोड़कर, देखिए हार में दोस्तों एक शब्द छोड़ा था, अगले से हमने मिलाया था, यहाँ से भी एक शब्द छोड़ा था यहाँ। अब दोस्तों यहाँ से अगर मैं मिलाना चाहूँ इसको तो मुझे यहाँ से दोस्तों एक शब्द छोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर प्लस 3 कर कहा दोस्तों, बताओ कितना जाएगा, 12 में प्लस 3 करो दोस्तों, प्लस 3 किया गया होगा तो हमारे पास कितना आएगा, 15 आएगा। और मेरे दोस्त एक बात बताइए आप लोग सभी के सभी मिलकर 15 नंबर पर क्या आता है ये बताओ मेरे लिए। 15 पर आता है हमारा ओ, और ओ किस ऑप्शन में दे दिया गया है वे देख लीजिए दोस्तों। मेरे ख्याल से निश्चित रूप से दोस्तों ओ हमारा यहाँ किसी न किसी ऑप्शन में दे दिया गया होगा। ए ऑप्शन में एन है, बी ऑप्शन में एम, हाँ सी ऑप्शन में दोस्तों डाल रखा है, और यही दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं तुम सभी के सभी नौजवानों को ये भी दोस्तों समझ आ चुका होगा। इसी कड़ी में हम लोग चल देते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एसएससी जीडी में दोस्तों, एसएससी जीडी में फरवरी में आया हुआ क्वेश्चन है, और मेरे दोस्त ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये तो थोड़ा सा ब्लड रिलेशन का अलग टाइप का क्वेश्चन होता है। अब इसको हम कैसे हल कर पाएंगे आइए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है यानी कि क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 5 नंबर पर पहुंच चुके हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत जब भी आता है बच्चा घबरा जाता है दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले। मेरे भाई ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है दोस्तों, बी का अर्थ है क्या है बेटा, हाँ बी प्लस सी, हाँ ए प्लस बी, ए प्लस बी है यहाँ, ए प्लस प्लस को दोस्तों ये डिनोट कर रहा है बहन से, लेकिन कैसे करेगा वे मैं अभी आपके लिए समझा दूंगा। माइनस का दोस्तों यहाँ पिता कर रहा है मेरे भाई, उसी सीक्वेंस में दोस्तों गुणा का अर्थ क्या कर रहा है दोस्तों, ये भाई कर रहा है। अब देखिए दोस्त हमारे पास ये है डायग्राम है मेरे बच्चा, हमारे पास दोस्तों ये डायग्राम है कि यहाँ क्यू है, प्लस है, फिर दोस्तों आर है, फिर दोस्तों यहाँ क्या है माइनस है, और फिर गुणा है दोस्तों, फिर दोस्तों एन है, और मेरे दोस्त यहाँ पर क्या डाल दिया गया, एस डाल दिया गया है। अगर दोस्तों मैंने इसका डायग्राम बना लिया है तो हम लोग इसको आराम से कर लेंगे, अन्यथा दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं हल हो पाएगा। तो मेरे दोस्त आइए हम लोग डायग्राम बनाते हैं एक बार। चलो मैं आपके साथ साथ डायग्राम बनाता हूँ, क्वेश्चन पढ़ते रहो दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया है ए प्लस बी का अर्थ है कि बी, पहला शब्द को छोड़ना है दोस्तों, बी की बहन ए है, यानी कि आर की बहन कौन है दोस्तों, यहाँ पर बी की बहन। देखिए यहाँ क्वेश्चन कहा गया है ए की बहन, ए बी की बहन है।
मेरे दोस्त ऐसा क्वेश्चन जब भी मेरे दोस्त आपके सामने आएगा तो पहला शब्द को छोड़कर आगे से पढ़ो कि बी की बहन कौन है दोस्तों, ए है। इसका मतलब आर की बहन कौन है दोस्तों, आर की बहन कौन है, क्यू है। तो इसका मतलब आर है दोस्तों, और इस आर की बहन दोस्तों कौन है, क्यू है। और बहन को दोस्तों हमेशा माइनस से डिनोट करो दोस्तों। बहन को किससे डिनोट करेंगे दोस्तों, हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे। आगे समझने की कोशिश करना दोस्तों, आगे समझने की कोशिश करना। आगे कह दिया गया है, माइनस लग रहा है ना, हाँ, माइनस का। आगे कहा गया है कि बी का पिता ए है, यानी कि एन का पिता, हाँ नहीं 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 दोस्तों, पी का पिता कौन है दोस्तों, आर है। इसका मतलब ये पिता है दोस्तों, और ये पिता किसका है दोस्तों, पी का पिता है, पी का पिता है। आगे देखिए दोस्तों, गुणा का अर्थ क्या है। गुणा का अर्थ बोल दिया गया है आपसे दोस्तों, गुणा का अर्थ बोल दिया गया है। गुणा का अर्थ क्या बोल दिया गया है, बी का भाई कौन है, ए है। यानी कि दोस्तों एन का भाई कौन है, पी है। यानी कि ये भाई है दोस्तों, और किसका भाई है दोस्तों, एन का भाई है। किसका भाई है मेरे बच्चा, एन का भाई है। आगे समझने की कोशिश करना, एन का भाई, हाँ बी का भाई, हाँ एन का भाई पी है। आगे देखिए दोस्तों, एन एन और माइनस है, एन और एस के बीच में क्या है दोस्तों, एन और एस के बीच में क्या है, माइनस है। और माइनस का चिन्ह मैंने अभी पढ़ाया था दोस्तों कि बी का पिता कौन है, ए है। यानी कि कहने का मतलब एन पिता है दोस्तों, और किसका पिता है दोस्तों, एस का पिता है, एस का पिता है। मेरे दोस्त आपसे ये कहा दिया गया है यहाँ पर, मेरे भाई आपसे ये कह दिया गया है यहाँ पर कि एस आर से किस तरह संबंधित है। देखिए मेरे दोस्त, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है, जैसे ये से लग रहा है, तो आप लोग हमेशा दोस्तों से के पास से चले करो। यानी कि हमको से लेके चलना है, और किसके पास चलना है दोस्तों, आर के पास चलना है। मेरे भाई हमको से लेके चलना है, और किसके पास लेके चलना है दोस्तों, आर के पास लेके चलना है। अगर दोस्तों ये आर के पास लेके चलना है तो कैसे आप इसको हल कर पाएंगे, क्या दोस्तों दिख रहा है आपको, ये नहीं दिख रहा होगा दोस्तों नीचे, मैं इधर छाप देता हूँ इसको दोस्तों, मैं इधर छाप देता हूँ। मैंने क्या किया था दोस्तों, मैंने यहाँ पर Q प्लस में दोस्तों, हाँ Q माइनस में है, माइनस में है दोस्तों, और यहाँ R प्लस में है। मेरे दोस्त यहाँ पर क्या है, P है प्लस में, और यहाँ N है, और यहाँ S है। मुझे दोस्तों S से लेके चलना है किसके पास दोस्तों, R के पास लेके चलना है। आप देखिए दोस्तों, इनका दोनों का पिताजी कौन है, ये है। और पिताजी का पिताजी क्या लगता है दोस्तों, वे बताइए आप लोग सभी के सही बच्चे में का दादाजी लगता है। मेरे दोस्त किस ऑप्शन में दादाजी डाल रखा है, वे देखिए आपका डी ऑप्शन में दोस्तों यहाँ दादाजी डाल रखा था। यही हमारा क्या है मेरे बच्चा, फाइनल है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी के सभी नौजवानों को निश्चित रूप से समझ आ चुका होगा। इसी कड़ी में हम लोग चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन समझेगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार दोस्तों आपके सामने दे दिया गया है। ये भी दोस्तों बहुत बार दोस्तों आता है क्वेश्चन, यानी कि कहने का मतलब ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी में दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है। और मेरे दोस्त ये क्यों, किस तरह इसको हल करना है वे समझने की कोशिश करना। आप सभी के सभी दोस्त में का यहाँ डाल रखा है दोस्तों 12, मल्टीप्लाई दोस्तों 108 डाल दिया गया है। मेरे दोस्त यहाँ -36 है, यहाँ भागित 6 है, और प्लस 18 है, और यहाँ क्या है दोस्तों बराबर में 48 है। मेरे दोस्त मुझे ऑप्शन का भी सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए दोस्तों प्लस और आपस में चेंज करना है दोस्तों, यहाँ पर भाग बी ऑप्शन में डाल दिया गया है दोस्तों भाग, और यहाँ डाल दिया गया है मेरे भाई माइनस, माइनस और क्या है दोस्तों प्लस है, और फिर क्या है दोस्तों प्लस और क्या है दोस्तों गुणा है। ये सी ऑप्शन था, और ये क्या है मेरे भाई डी ऑप्शन है। आइए दोस्तों इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन मेरे दोस्त जब भी आपके सामने आएगा, ये कई बार दोस्तों एग्जाम में आता है। बच्चा दोस्तों बहुत ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज होता है। आपको ऊपर दोस्तों कंप्लीट क्वेश्चन देख रखा होगा, और क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाएगा। यानी कि दो चिन्हों को दोस्तों यहाँ आपस में हमको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। मेरे भाई समझने की कोशिश करना, दो चिन्हों को हम लोग आपस में इंटरचेंज करते हैं। जैसे दोस्तों फर्स्ट ही ऑप्शन देखते हैं, यानी कि प्लस के स्थान पर दोस्तों मुझे भाग करना है, और भाग के स्थान पर दोस्तों मुझे प्लस करना है। यानी कि आप बताओ दोस्तों, अगर मैंने इस प्लस के स्थान पर भाग किया, तो आप इसका मतलब ये है कि 18 का भाग दोस्तों, 18 का भाग हम 36 में देंगे, 18 का भाग हम 6 में देंगे, क्या दोस्तों ये चला जाएगा? कि आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या हो चुका है, गलत हो चुका है।
आगे चलिए तो दोस्तों, आगे चलिए, हम लोग आगे चलते। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत माइंड का खेल होता है, तुरंत इसको पकड़ सकते हैं आप लोग। जैसे दोस्तों यहाँ भाग के स्थान पर तो माइनस करना है और माइनस के स्थान पे क्या करना है दोस्तों, भाग करना है। चलो हम इसको देखते हैं दोस्तों, यानी कि ये माइनस का है ना दोस्तों, इसलिए माइनस का स्थान में भाग करना है। क्या 36 का भाग दोस्तों 18 में चला जाएगा, 108 में चला जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल चला जाएगा। इसका मतलब हम इसको सोल्व करते हैं बेटा। देखिए दोस्तों 12 8 यहाँ 108 है दोस्तों, और इस यहाँ इस चिन्ह के स्थान पर दोस्तों हमको किसका चिन्ह लगाना है, भाग का चिन्ह लगाना है। 36 है, और दोस्तों ये जो भागे है दोस्तों उसके स्थान पर माइनस का 6 करना है, प्लस दोस्तों 18 करना है। चलो दोस्तों सोल्व करते हैं। अगर मैं इसका भाग लगाऊं दोस्तों 108 के अंदर, तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, बताओ कितनी बार, 3 बार चला जाएगा। और 12 कितना होता है मेरे दोस्त, 36 होते हैं। आप लोग ये देखिए दोस्तों, माइनस का 6 और प्लस का कितना है दोस्तों, 18 है। प्लस का कितना है, 18 है। 36, और दोस्तों अगर दोस्तों मैं यहाँ 36 में से 6 गया तो मेरे पास 30 बचा, और 18 ऐड करा दोस्तों, यहाँ है दोस्तों हाँ, यहाँ पर क्योंकि मुझे बराबर किसका इक्वेशन क्या है दोस्तों, यहाँ पर बताओ कितना है, 48 है। यहाँ पर भी 48 है। बट दोस्तों इन दोनों का जैसे मैं योग करता हूँ तो क्या आता है दोस्तों, 48, और इधर भी मेरे दोस्त क्या आता है, 48, और 48 यानी कि आरएचएस बराबर क्या आ चुका है, एलएचएस। और यही तो दोस्तों मुझे सिद्ध करना है। कहने का मतलब हमारा किस ऑप्शन से दोस्तों ये बैठा था, ये हमारा दोस्तों बी ऑप्शन से बैठ गया था। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी के सभी नौजवानों को निश्चित रूप से दोस्तों समझ आ चुका होगा। अब हम लोग चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों आपको सीटिंग अरेंजमेंट का दे दिया गया है, और ये भी दोस्तों आपको 23/11/2021 में दोस्तों पूछ लिया गया था। और इस क्वेश्चन को दोस्तों किस तरह हमको हल करना है, आइए दोस्तों एक बार समझते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों कंप्लीट। क्वेश्चन में बोल दिया गया है, 5 खिलाड़ी एक पार्क में एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ए और बी एक साथ बैठे हैं। सी बी और डी के बीच में बैठा है। आगे बोल दिया गया है दोस्तों, ई सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो बाईं ओर से बी की स्थिति ज्ञात करो दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन मेरे भाई जब भी आपके सामने दे दिया गया होगा तो उसको आप लोग कैसे हल करना है, आइए दोस्तों एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे बच्चा, मैं समझाता हूँ एक बार। इस क्वेश्चन को प्रत्येक लाइन टू लाइन पढ़ते रहे दोस्तों, आपका आंसर फाइनल तक आप लोग पहुंच जाएंगे दोस्तों। देखिए क्या बोल दिया गया था, ए और बी एक साथ बैठे हैं। मेरे दोस्त ये बताओ दोस्तों, ए और बी एक साथ कैसे बैठ सकते हैं, कैसे कैसे बैठ सकते हैं, इस तरह भी ए और बी एक साथ बैठ सकते हैं। और मेरे भाई इधर भी बी को पहले ले लूं और ए को बाद में ले लूं, ये भी दोस्तों एक साथ बैठ चुके हैं। क्या दोस्तों मैंने ये दोनों चीजें समझाई है, क्या आपको समझ आ चुकी है? क्या आप कह रहे हो सर निश्चित रूप से समझ आ चुकी होगी। देखिए मेरे भाई, और आगे बोल दिया गया है, देखिए आगे समझ बोल दिया गया है, सी बी और डी के बीच में सी बैठा है। बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में दोस्तों सी बैठा है। यहाँ डी ले लेता हूं दोस्तों, और इन दोनों बी और डी के बीच में हम किसको बैठा देते हैं दोस्तों, सी को बैठा देते। इधर भी तो दोस्तों बी और डी के बीच में बैठ सकता है सी। आप कहेंगे सर बिल्कुल बैठ सकता है। आगे चलिए दोस्तों, आगे चलिए, आगे चलिए मेरे दोस्त। आगे कह दिया गया है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर ई बैठा है। सी के दूसरे दाईं ओर दोस्तों, देखिए ये इसका दाईं ओर होगा, ये इसका दायां हिस्सा होगा, ये इसका कौन सा हिस्सा होगा दोस्तों, बायां हिस्सा होगा। तो मेरे बच्चा एक बात बताइए, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर ई बैठा हुआ है, तो ये दूसरे स्थान भाई, ये पहला स्थान हो जाएगा मेरे दोस्त, और ये कौन सा स्थान हो जाएगा, दूसरा। क्या दोस्तों मैं इधर बिठा सकता हूँ दूसरे स्थान पर, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी दोस्तों क्या बैठा गया है दोस्तों, दूसरे स्थान ए बैठा दिया गया है। कहने का मतलब ये हमारा गलत है, और ये समीकरण हमने सही बिठाई है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया था हमसे, क्वेश्चन में बोल दिया गया था बाईं ओर से दोस्तों बी की स्थिति क्या है। मेरे भाई बाईं ओर से बी की स्थिति क्या है, चलिए वे देखते हैं। इधर दोस्तों इसका बाईं से चलते हैं, तो बाईं ओर से दोस्तों बी की स्थिति क्या है दोस्तों, ये पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर, यानी कि दूसरी है दोस्तों, दूसरी स्थिति है, दूसरी है। ये दूसरी के दोस्तों किस ऑप्शन में डाल दिया गया है, हमारा ए ऑप्शन में डाल दिया गया है, और यही मेरे दोस्त क्या है, करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप सभी के सभी नौजवानों को निश्चित रूप से दोस्तों समझ आ चुका होगा।
अब एक क्वेश्चन दोस्तों लास्ट में मैं आपके लिए देके जा रहा हूँ, जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी के सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। मेरे भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।